Thank you, Lord. Worship you, Father. दोस्तों, वक्त हो चुका है, 9 बजने वाले हैं। आप सभी को मैं वेलकम करता हूं चौथे दिन कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक के प्रोग्राम में। आप सभी अगर अवेलेबल हैं, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं। आवाज़ ठीक से आ रही है? नीचे टाइप करके बताएं कि आवाज़ ठीक है। सब कुछ अगर दिख रहा है तो वो बताएं। विजुअल्स आर क्लियर, ऑडिबल, सब चीज़ें बताएं। मेरे चर्च के लोग देख रहे हैं तो वो भी नीचे बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप मेरे चर्च से हैं तो ब्रैकेट में GMT डालें। मसीह मंथन के मेंबर्स का मैं स्वागत करता हूं। जितने भी 500 से भी ज़्यादा 500+ मसीह मंथन मेंबर्स सदस्य व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हैं, आपका स्वागत करता हूं। आप लोग अगर देख रहे हैं तो नीचे टाइप करें। और साथ ही साथ पूरे भारत से, भारत के बाहर आप जितने भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास दासियां हैं, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं आज के चौथे दिन के लिए। जी, आज के चौथे दिन के लिए आपका मैं स्वागत करता हूं। और जल्दी से आज का जो विषय है हम रखने जा रहे हैं। मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। क्या हुआ? 71। जी, मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं आउट ऑफ मुंबई से, आउट ऑफ इंडिया से, मतलब अपने भारत के बाहर से, पाकिस्तान से और फिर अफ्रीका से लोग देख रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को बड़ी तादाद में पसंद किया जा रहा है। वो चाहे फेसबुक के व्यूवर्स हो या यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हो, वे सभी के सभी जो है बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और काफ़ी कॉल्स करके बता रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है उससे कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, कई डॉक्ट्रिन्स के जो टीचिंग है वो क्लियर हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है हम अभी तक सिखा चुके हैं। कल का भी बड़ा अद्भुत रहा बपतिस्मा के ऊपर। और ये सारी चीज़ें जो है हम लगातार, जैसे मैंने कहा था कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है हम करते जाएंगे। और आप सभी जो जुड़ रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है मेरी टीम की तरफ से कि कम से कम 130 लोग अभी आप जुड़ गए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप लोग सब जो बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, ये साबित करता है कि आप लोग कितना जो है उत्सुक रहते हैं जो है प्रभु के वचन को सीखने के लिए। मैं वापस कहता हूं कि कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक ये प्रोग्राम हमने मंडे से शुरू किया है, यानी 20 अप्रैल से। और कॉर्नेलियस हमने इसलिए रखा है क्योंकि कॉर्नेलियस की बड़ी इच्छा थी कि वो प्रभु के वचन को सीखे। इसलिए उसने पतरस को बुला कर लिया, क्योंकि प्रभु ने और प्रभु के स्वर्गदूत ने एक दर्शन देकर उससे कहा था कि तुझे पतरस को बुलाना। और कॉर्नेलियस कहता है हम यहाँ बैठे हैं, हमारे घर के लोग बैठे हैं, जैसे आप लोग अभी बैठे हैं, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके PC के पास में। तो आप सभी जो बैठे हैं, आपको भी, जितने भी प्रभु के दास हैं जो पतरस का रोल करेंगे आप कॉर्नेलियस के लिए, तो प्रभु का वचन सही शिक्षा में, कॉन्टेक्स्ट में, प्रभु के डॉक्ट्रिन का जो सही सिद्धांत है, खरी शिक्षा में हम जो है आप लोगों को लेकर चलने जा रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं ना। मैं वापस कहता हूं कि जितने लोग जुड़ गए हैं अभी तक, आप इसको शेयर कर दीजिए। अभी से 230 लोग अभी जुड़ गए हैं। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से। और वापस कहता हूं कि अंत तक बने रहें। आज अद्भुत विषय जो है आप लोग सीखने जाएंगे। और जो विषय हम ले रहे हैं दोस्तों, आज का जो विषय है, वुमन बीइंग अ पास्टर, एक महिला पास्टर बन सकती है या नहीं। और दूसरा जो टॉपिक होगा दोस्तों वो ये होगा, क्या गोल्ड पहन सकते हैं, जिसको कहते हैं कि सोना पहन सकते हैं विश्वासी लोग। इसके ऊपर भी जो है आज बात की जाएगी। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। नीचे टाइप हो रहा है कि आवाज़ ठीक से आ रही है? जी, नीचे टाइप करके बताएं कि आवाज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जी दोस्तों, ना मैं सबसे पहले कॉन्फ्रेंस कॉल पे, कौन है अभी? ओके, दीजिए। जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वह विषय है, क्या औरत, स्त्री, महिला, वुमन पास्टर बन सकती है या नहीं। ना सबसे पहले पास्टर स्टैनली और पास्टर स्टीफन साहब, आप सभी का स्वागत है सर। यस सर, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। जी, पास्टर स्टैनली साहब, आप कैसे हैं? ओके, पास्टर स्टैनली साहब। जी जी सर। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, स्टैनली साहब को कट करो और वापस से लगाओ, और कट करके मुझे स्टीफन साहब से दे दो। वापस से स्टैनली को कट करके कनेक्ट कराओ। हाँ, दीजिए दीजिए। जी पास्टर अब्राहम जी। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी जी, जय मसीह, जय मसीह। पास्टर साहब ने कॉल किया या आपने लगाया?
ओके, पास्टर अब्राहम साहब, मैं आपको कॉल करूंगा, लेकिन अभी कुछ पास्टर्स को हम मौका दे रहे हैं जिन्होंने अभी तक बात नहीं किया। ठीक है। जी जी, मैं आपको कॉल करूंगा। जी, उसको लगाओ, स्टैनली को लगाओ। हेलो। हेलो जी पास्टर स्टीफन साहब, आपका स्वागत है। जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जी, praise the Lord। आप सबको भी जितने भी देख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। जी जी और जी, पास्टर पास्टर जी। स्टीफन साहब, ये जो विषय है, क्या महिला पास्टर बन सकती है या नहीं, और साथ ही साथ जितने देख रहे हैं 350 या जो भी है 390 लोग देख रहे हैं सर, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पास्टर स्टीफन जो है वो जम्मू से हैं, अपने भारत के जम्मू से हैं, और ये बाइबल टीचर हैं, पास्टर हैं, कन्वेंशन स्पीकर हैं, और ये साथ ही साथ में प्रभु का वचन जो है बड़ी खूबी से सिखाते हैं। और मैं इनको पूछने जा रहा हूं आप सभी के लिए, पास्टर स्टीफन साहब जल्दी से बताएं। मुझे लगता है कि 1.5-2 मिनट में आप बता सकते हैं, क्योंकि आज काफ़ी पास्टर्स को हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप जल्दी से बताएं, क्या महिला पास्टर बन सकती है या नहीं? जी, आपका समय शुरू होता है। जी जी पास्टर जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है जी। और मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि जो महिला है वो पास्टर बन सकती है, और महिला जो है वो प्रचार भी कर सकती है, क्योंकि बाइबल इसके बारे में बयान करती है। अगर हम उत्पत्ति उसका 5 उसका 2 में देखें तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने वहां पर आदम करके नाम दिया है, सिर्फ वहां पे लिखा हुआ आदम। तो वहां पर स्त्री या पुरुष नहीं है, वहां पे आदम करके नाम दिया गया है। तो वो परमेश्वर की नजर में कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, तो वो परमेश्वर की सेवकाई कर सकती है। ओके, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। आपने कहा उत्पत्ति 5 का 1 और 2 में, राइट? जी, इंग्लिश में जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 1 to 2 जो पास्टर साहब ने स्क्रिप्चर कोट किया है, और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जब स्त्री और पुरुष आदम और हवा को बनाया तो उनको जो ऊपर से जो नाम दिया वो आदम और हवा नहीं दिया, बल्कि दोनों को एक ही नाम से बुलाया, और वह है आदम। जी, आपकी बात को जारी रखिए। जी, उसके बाद पास्टर जी, वो स्त्री जो है वो एक ही नाम से बुलाई गई है, और पुरुष भी एक ही नाम से बुलाया गया, और वो दोनों एक ही नाम से है, तो वो सेवकाई कर सकती है, पास्टर वो बन सकती है। और यहाँ पर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 2 वचन में भी हम इस प्रकार से देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को नगर नगर में भेजा था, अलग अलग जगहों में उसने राज्य का प्रचार किया, तो वहां पर भी कुछ स्त्रियां उनके साथ थी, वहां पर भी स्त्रियां साथ थी, और स्त्रियों ने जाकर क्या किया, परमेश्वर का वचन बांटा। हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, सामरी स्त्री को भी जब यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, उसके जीवन को बदल दिया, तो सामरी स्त्री ने जाकर नगर नगर में प्रचार किया, हर एक जगह के बीच में प्रचार किया। तो स्त्री जो है वो हम एक राजदूत हैं, और राजदूत के बीच में स्त्री भी आती है और पुरुष भी आता है, और अगर राजदूत के तरह हम ठहराए गए हैं तो हम जाके सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। स्त्री जो है वो अपने चर्च में एक सेविकाई कर सकती है, वो चिल्ड्रन सेविकाई कर सकती है। ओके पास्टर जी, सॉरी टू इंटरप्ट। जी पास्टर जी, कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि स्त्री जो है वो पास्टर बन सकती है। आपका जल्दी से उसके बारे में राय। नहीं पास्टर जी, ऐसा कुछ नहीं है, स्त्री जो है वो सेविकाई कर सकती है। इसके बीच में बाइबल के बीच में कई चीजें ऐसी हैं जो हमें उसके बारे में बताती है। अगर यीशु मसीह ने उस स्त्री को भेजा था, उसको चंगाई दी, उसको छुटकारा दिया, जब उसके पाप क्षमा हो गए, तो उसको तो ये बोला था ना कि आप चाहिए, और वहां पे जाके सुसमाचार प्रचार किया उसने। ओके। अगर एक पास्टर नहीं है, लेकिन वो स्त्री जो है चिल्ड्रन मिनिस्ट्री चला सकती है, और वो उसके बाद यूथ मिनिस्ट्री चला सकती है, उसके बाद वो लोगों के बीच में प्रभु की सेवकाई कर सकती है। अगर स्त्री हमारे समाज के बीच में बहुत कुछ कर रही है आज, तो क्या वो बाइबल का प्रचार नहीं कर सकती है? मैं कहता हूँ वो निर्भर होकर बड़े आनंद के साथ वो प्रचार कर सकती है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि जी उठने के बाद स्त्रियों ने ही प्रचार किया था, और उन्होंने कहा था, तो उसको दलेरी के साथ प्रचार करना। मैं कहता हूँ स्त्रियां आगे बढ़े और प्रभु यीशु मसीह के वचन को हिलाप से सुनाएं और ना डरे, ताकि परमेश्वर उनके साथ है। ओके, पास्टर स्टीफन जम्मू से बोल रहे हैं। सारे व्यूवर्स कितने लोग जुड़ गए? 540 के आसपास जो लोग जुड़ गए हैं। मैं उन सभी को कह रहा हूं कि पास्टर स्टीफन साहब कह रहे हैं कि महिलाएं खुलकर प्रचार करें, पास्टर बनकर सेविकाएं करें। राइट है पास्टर जी? जी, चलिए पास्टर स्टीफन साहब, मैं वापस कॉल करूंगा जैसे अगुवाई होगी, ठीक है ना? लाइए, कौन है अभी नेक्स्ट? ओके दोस्तों, इस वक्त में पास्टर स्टैनली साहब। जी सर। जी, आपका फेसबुक का वॉल्यूम कम करिए या बंद करिए, ताकि आपको मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे सके।
ओके ओके। जी पास्टर सैली साहब, आप जबलपुर से आते हैं, आप वर्शिप लीडर हैं, आप पास्टर भी हैं, आपके पिताजी पास्टर हैं और आप खुद भी कन्वेंशन स्पीकर या फिर कई जगहों पर आप टीच करते हैं, कई यूथ को आप सिखाते हैं। आपका राय, क्या महिला पास्टर बन सकती है या नहीं, उसके ऊपर जल्दी से सुरेश कामले को लगा। यस सर, आपको बन सकती है क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अपनी सेवा सौंपी है। एक वचन पढ़ रहा था लूका के सुसमाचार 8 उसके। आप थोड़ा जोर से बोलिए, आप थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, लूका के सुसमाचार 8 उसके दूसरा और तीसरा वचन। जी। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम और मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। और हेरोदेस के भंडारी पत्नी योन्ना और सुसन्ना, ये अन्य और स्त्रियां थी जो संपत्ति से अपनी सेवा करती थी। कई ऐसी जो बातें हैं परमेश्वर महिलाओं के द्वारा पहुंचाना चाहता, तो पुरुष वहां नहीं जा सकता है, इसलिए महिला को ही उनके बीच में पहुंचना पड़ेगा। तो महिला को भी परमेश्वर ने अपनी सेवकाई सौंपी है और महिला सेवा कर सकती है। जी, नो डाउट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ ओके सैली साहब, एक आखिरी बात कहूंगा आपसे कि जितने लोग देख रहे हैं 550 के आसपास में, जो भी देख रहे हैं 590 लोग, क्या आप उन महिलाओं को कहना चाहोगे कि आप खुलकर सेविकाई करें, पास्टर का काम करें, बोलना चाहेंगे आप? खुलकर सेवकाई कर सकते हैं, क्योंकि जहां पुरुष नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर महिलाएं पहुंच सकती हैं, स्त्रियां पहुंच सकती हैं। इसलिए खुलकर सेवकाई करें, क्योंकि वचन में पूरे रीति से समझाया गया है। चल ओके सैली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वापस कॉल आएगा कल परसों में, ठीक है ना जी? कौन है सुरेश जी? दीजिए ना। एक और पास्टर हैं, फिर उसके बाद में एक और पास्टर से मैं जोड़ूंगा, मैं आपको बताता हूं कौन है। जी पास्टर सुरेश कामले जी। जी प्रेज द लॉर्ड, जी प्रेज द लॉर्ड। ओके नाउ पास्टर सुरेश जी, आप मीरज से हैं और आप पास्टर हैं और आप सेविकाई करते हैं। आपको पूछना चाहूंगा, 600 लोग देख रहे हैं अभी, क्या महिला पास्टर बन सकती है? आपका राय? मैं अभी इसके ऊपर बोलूंगा। एक्चुअली मराठी में बात करू, चलेगा? जी 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 मराठी में बात करिए। फक्त एक पहिल्यांदा की या प्रोग्रामसाठी मी तुम्हाला धन्यवाद देत आहे की तुम्ही मला यामध्ये केला आहात आणि खूप सुंदर प्रोग्राम आहे, लोक खूप चांगले प्रोग्राम बघत आहेत। आणि तुम्ही विचारला प्रश्न आहे की स्त्री पास्टर बनू शकते का? जी। तर माझा जो विचार आहे की परमेश्वर मला सांगत आहे की हा, स्त्री पास्टर बनू शकते। जी। कारण ज्या ज्या आपण बघतोय, हॅलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए। कारण आपण ज्या लूकचं पुस्तक याच्यामध्ये बघतो, आपण एक 50 दुसरा अध्याय आणि 37 वचन जी, आणि एक 84 वर्षाची एक म्हातारी होती जी, एक विधवा स्त्री होती, आणि ती असं म्हणते की आता ती 84 वर्षाची विधवा असून मंदिर सोडून न जाता उपवास व प्रार्थना करून 12 दिवस सेवा करीत होती। याचा अर्थ की त्या म्हणजे की त्या ठिकाणी देखील स्त्रिया सेवा करत होती। ज्या प्रभू येशू पुनरुत्थान झालं, येशूचं, त्यावेळेस देखील ज्यावेळेस देवस्थानी त्या स्त्रियांना मरिया आणि मगदलेला दर्शन दिलं, त्यांनी सांगितलं की तू जा आणि शिष्याला सांग, कारण त्याला मेलेल्यामधून तो उठलेला आहे, तू मेलेल्यामधून त्याला शोधू नका का तू उठलेला आहे। याचा अर्थ काय की जर महिलांना जर पास्टर होण्याचं व्हायचं नसेल, कदाचित तिला मेसेज त्यांना दिला नसता। ओके 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 गुड। स्त्रियांना अलाव का केलं? कारण का त्यांना सांगितलं तू जा, स्त्री आहे त्याच्यामुळे तिला देखील तिला त्याचं पाप बघितलं किंवा काही नाही बघितलं, तर एकच सांगितलं, जे काही तिला समोर जे लोकांना जाऊन सांगितलं आणि कितीतरी लोकांनी विश्वास ठेवला। याचा अर्थ की परमेश्वरनं ती सेवा सर्वांवरती सोपवली आणि पुरुषाचा भेदभाव झालेला नाही। ओके ओके। दुसरी गोष्ट फक्त की अनेक लोक म्हणत आहेत की जे स्त्रीला गप्प बसायला सांगत आहे, पण जे मला असं वाटतं की खरेदीकार पुस्तकामध्ये आपण जे बघतो किंवा शिकला त्यावेळेस आपण एक हॅलो ऐकत आहात? आप बोलते रहिए सर। तिमोथी 1 जो बोलतोय, तिमोथी 1 जो पुस्तक आहे पहिलं तिमोथी, त्याच्यामध्ये जो दुसरा अध्याय आहे त्याच्यामध्ये पहिला हेडिंगच आहे की सार्वजनिक उपासनेबाबत दाखला। त्याच्यामध्ये असं की ज्या सार्वजनिक उपासना घ्यायची त्यावेळेस स्त्रियांना त्यांनी सांगितलेलं, कारण का तिथल्या स्त्रिया कशा होत्या। ओके ओके। स्त्रिया कसं होतं, त्यांचं वाहन कसं होतं, त्याच्यामुळे काय त्यांना ते सांगितलेलं आहे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ पास्टर जी वक्त इतना नहीं है
नाउ पास्टर जी सुनिए नाउ कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं पास्टर बने, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। आपका क्या कहना है, जल्दी से बोलिए। नाही, असं कुठेही एक आपण जवळ बघितलं त्या समयी शास्त्रीय पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन त्या समयी असं म्हटलं की त्यांनी दबोरा संदेश वाहिका की इस्रायलाला न्याय निवाडा करतात। ओके तो जी पास्टर जी, आपके हिसाब से महिलाएं पास्टर बन सकती हैं? यस। चलो गुड। ना पास्टर जी वापस कॉल करूंगा, आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। ना अभी कौन है? ना जनवटकर साहब के बाद एक पास्टर को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, आप लोग मेरे साथ में बने रहे। ना पास्टर जनवटकर साहब। यस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जी प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हैं? आपकी दुआ। जी। अच्छा जनवटकर साहब, एक टॉपिक चल रहा है, क्या महिला पास्टर बन सकती है या नहीं? दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये पास्टर जनवटकर साहब हैं जो उस्मानाबाद से हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मुझे लगता है 2004 से मैं इनको जानता हूं। अद्भुत सेविका ये भी कर रहे हैं, कई लोगों को बपतिस्मा दिए हैं, चर्च चलाते हैं। तो इनको पूछेंगे, पास्टर जी जल्दी से बताएं, क्या महिला पास्टर बन सकती है या नहीं? पास्टर जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। या और सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड जी। और इस शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि महिला पास्टर जरूर बन सकती है जी, क्योंकि हम देखते हैं जब समारिटन उमर है जी उसने पहली बार प्रचार किया जब उसका साथ हो गया जी। उसके बाद देखते हैं कि मरियम मगदलियन जी जब उत्थान हो गया उस टाइम में जी, प्रभु यीशु ने अपने प्रिय शिष्यों को भी दर्शन नहीं दिया, लेकिन उसने फर्स्ट दर्शन महिला को दिया जी, और उनसे कहा कि जाओ मेरे भाई उसको बताओ कि मैं जी उठा हूँ। जी। और उन्होंने जाकर वहां पे बताया कि हमने देखा है मसीह उठा है जी। That means they are first they preach the gospel. राइट। नाउ जनवटकर साहब, कुछ लोग ये सिखा रहे हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि महिला पास्टर बन सकती है? नहीं, ऐसा तो कहाँ लिखा है कि महिला नहीं बन सकती? राइट, मेरा भी यही कहना है। अगर नहीं लिखा है कि नहीं बन सकती, तो ये भी नहीं लिखा है कि नहीं बन सकती या बन सकती है। नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। जी, ना तो बन सकती लिखा है, ना तो नहीं बन सकती लिखा है। तो जी, नहीं बन सकते ऐसा कहा, बन सकते ऐसा कहाँ लिखा है? अगर ऐसा पूछते होंगे जी, तो मैं उन्हीं से यही पूछूंगा कि कहाँ लिखा है कि महिला पास्टर नहीं बन सकती? राइट। चलिए जनवटकर साहब जी, बोलिए। योएल की किताब में हम देखते हैं ना जी, योएल की किताब जी, उसका दूसरा अध्याय 28वां वचन जी, उसने कहा है, परमेश्वर वचन कहता है कि बाइबल में जो कहता है कि इट शैल टू पास आफ्टरवर्ड आई पोर आउट माय स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लेश। जी, राइट। ऑल फ्लेश मतलब हर एक प्राणी के ऊपर। उसके आगे देखा, योर सन्स या एंड योर डॉटर शैल प्रोफेसाई। राइट। एंड योर ओल्ड मेन शैल ड्रीम and your young men see visions. Right. Clearly बता कि your sons and your daughters. Right. तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। जी। Every right. Right. परमेश्वर, और हम देखते कि परमेश्वर दिया ना लगा। और पहले करंती में हम देखते जी। राइट। ओके जनवटकर साहब, सभी को सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने। जी। मैं शॉर्ट नहीं कहूंगा कि महिलाएं पास्टर बनने से भी उसने एतराज नहीं और कोई उसको नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच जनवटकर साहब। वापस आपको कॉल आएगा कल परसों में, हमारे साथ में बने रहिएगा। बहुत धन्यवाद। नाउ इस वक्त में दोस्तों एक पास्टर जी हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनका परिचय पहले आपको करा देता हूँ। उनकी ये फोटो है और उनकी ये डिटेल्स हैं, ये आप देख रहे होंगे। पास्टर बीजू साहब, पास्टर बीजू साहब, जी पास्टर बीजू साहब, प्रेज द लॉर्ड। जी, इस वक्त में आपको कम से कम फेसबुक के ऊपर
600 से ज़्यादा लोग अब आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी फ़ोटो डिस्प्ले पे आ गई है। पास्टर बिजू वर्गीस, एजी चर्च, 30 ईयर्स इन द चर्च मिनिस्ट्री, मध्य प्रदेश, भोपाल से आते हैं सर आप, और आप खुद भी पास्टर हैं। आपके अंडर में बहुत सारे चर्चेस हैं। आप जो हैं फंडामेंटल टीचिंग देते हैं, आप थियोलॉजी के लेवल पे टीचिंग देते हैं। आपका फेसबुक पे कई प्रोग्राम्स को हम देखते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे मित्र भी हैं कई समयों से, कई सालों से। पास्टर जी, आज का जो विषय है वो यहाँ है, क्या महिला पास्टर बन सकती है? पूरी पब्लिक जानना चाहती है। जो इस वक्त में ऑनलाइन पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे जो कम से कम मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानना चाहते हैं क्या महिला पास्टर बन सकती है? आपका ओपिनियन और आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सर। पास्टर दानियल राजपाल, मैं आपका अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके द्वारा सैकड़ों हजारों लोग आत्मिक परिपक्वता में आगे बढ़ रहा है जी। और परमेश्वर आपको आशीषित करे, हमारे सारे व्यूअर्स को भी प्रभु आशीषित करे जी। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम बाइबल के अध्ययन करेंगे जी, स्त्रियों की सेवकाई बहुत बड़ी पैमाने पर पाई जा रहा है जी। और मीका के पुस्तक 6वीं अध्याय 4वीं आयत के अंदर लिखा है जी, परमेश्वर इस्राएल को छुड़ाने के लिए जी, मूसा, हारून और मरियम जी, तीनों को इस्तेमाल किया। मीका 6:4 में लिखा है जी। ना केवल मूसा को अकेला, ना केवल हारून को अकेला, बल्कि मरियम ओके, मीका 4:6, मीका 4:6 इस वक्त में हम पढ़ना चाहेंगे। मीका 6:4, मीका का किताब उसका 6:4, द बुक ऑफ इंग्लिश में कैसे आएगा पास्टर जी? मीका की 6 का ओके, ओके। साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ जी, और दासत्व के घर से तुझे छुड़ा लाया हूँ और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को मैंने भेज दिया है। जी, तो स्त्री की बहुत बड़ी भूमिका थी इस्राएल के छुटकारा में। यदि मूसा जिंदा रखने में मरियम की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो पुराना नियम के अंदर बहुत सारे आयतें हैं, लेकिन मैं नया नियम में आना चाहता हूँ। आज इस बात को बाइबल के थियोलॉजिकल बेस पर मैं उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हूँ, क्योंकि इस बात को मैं क्लियर कर सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इसके पीछे मैं उसको भी क्लियर कर सकता हूँ। जी, पास्टर जी आपको रोकूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जो प्रोग्राम चलाते हैं आपके फेसबुक के ऊपर हर शाम 6:30 से 7:30 बजे तक, ये बात सही है पास्टर जी? जी, मैं चाहता हूं कि आप क्या करिए, आपको जैसा लीड होता है आज कल परसों, आप इस सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 1 घंटा आप जो है अपने पेज से जैसे आप चलाते हैं, आप इस विषय के ऊपर बात करिएगा और हम उसको भी पब्लिक को कहेंगे आप देखें। लेकिन आपके पास अभी जो भी टाइम है आप जल्दी से बताएं, आप जो बता रहे थे न्यू टेस्टमेंट से। जी आप बोलिए। नया नियम की 5 प्रकार की सेवकाई है, प्रेरिताई की सेवकाई और भविष्यवाणी की सेवकाई और सुसमाचारक की सेवकाई, पास्टर की सेवकाई और टीचर की सेवकाई। ये 5 सेवकाई नया नियम में लिखा है औरतों ने किया है। रोमी 16:7 में वहां पर एक अपोस्टल, एक प्रेरित का नाम दिया है, उसका नाम एक लेडी थी जिनका नाम है यूनियस स्त्री थी, तो अपोस्टल थी। और रोमी 16:1 में है क्रेंगे चर्च की लीडर थी, अगुए थी, पास्टर थी, सेवा नाम की लड़की रोमी 16:1 में है। ये जो क्रेंग्रे सभा के कलीसिया के अलावा 2 और चर्च की चलाती थी, चर्च की इंचार्ज थी। और यूसीबीएस करके हिस्टोरियन करता है ये चीज, वो पास्टर की सेवकाई निभाती थी। प्रेरितों का काम 18 अध्याय 24 से लेकर लिखा है। प्रिस्किल्ला, अकिला के साथ में प्रिस्किल्ला अपोलोस को सिखाने वाली एक बाइबल टीचर थी। और चलता फिलिप्पुस की 4 लड़कियां, प्रेरितों का काम 21 की 8 और 9 में फिलिप्पुस की 4 लड़कियां भविष्यवाणी करती थी। समाचार फिलिप्पुस की 4 लड़कियां और इवांजलिस्ट फिलिप्पी 4:3 में लिखा है, सुसमाचार सुनाने में औरतों ने पौलुस के साथ दिया है। पौलुस के साथ यीशु मसीह का जी उठने का संदेश सबसे पहले यूहन्ना 20:18 में मगदलीनी मरियम ने सुनाया था, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चनफुल
बात आती है। इसके अनुसार ही आज नया नियम की कलीसिया मना करते हैं औरतों को सेवा करने के लिए। और पगला कोरिन्थी 14 चैप्टर 34 to 35 है। पगला कोरिन्थी 14 अध्याय 29 से लेकर 35 तक जी। और दूसरा है पगला तिमोथी 2 का 11 और 12 जी, जिस दोनों के अंदर स्त्री को मना किया गया था जी। ओके जी, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ बाइबल के थियोलॉजिकल बेस के ऊपर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पगला कोरिन्थी 14 में लिखा है कि जैसे पवित्र लोगों की सभा में स्त्रियों को खामोश रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, लेकिन वहाँ स्त्री लिखा है हिंदी में, उसको ग्रीक में लिखा है गुने, GUNE, गुने। गुने का मतलब है पत्नी। यहाँ पर लिखा गया है कि पत्नी लोग वहां पर खामोश रहे पतियों से बात करने के लिए। गुड पॉइंट जी जी, गुड पॉइंट, कीप सेइंग। तो गुने जो है GUNE, गुने का मतलब है पत्नी। वहां पर कॉमन स्त्री नहीं, वहां पर पत्नी लोग खामोश रहे, यदि कुछ सीखना चाहे तो घर में जाकर सीखे, ये बात वहां पर बताया गया है। और पगला कोरिन्थी 11 का 3 में स्त्री और पुरुष के प्रार्थना करने के विषय में लिखा है। स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना करे, भविष्यवाणी करे, वो अपना सिर की अपमान करता है। इसका मतलब पौलुस बता रहे स्त्री सिर डॉक्टरी प्रार्थना भी कर सकती है, भविष्यवाणी भी कर सकती है। तो स्त्री को सेवकाई वहां पर क्लियर है, स्त्री को खामोश रहने की आवश्यकता नहीं है। जी ओके जी पास्टर जी वक्त का कमी है क्योंकि हमको दूसरा सब्जेक्ट भी क्लियर करना है और अभी मेरे पास में सिर्फ 35 मिनट है और बहुत सारी बातें भी रखनी है। मैं आपसे एक आखिरी चीज़ पूछूंगा पास्टर जी, कुछ लोग सिखाते हैं कि महिला पास्टर नहीं बन सकती, बाइबल के अंदर नहीं लिखा है कि एक भी जगह पे महिला पास्टर बने, तो आप इसके बारे में एक लाइन बोल दीजिए कि आपका क्या कहना है, महिला पास्टर बन सकती है? क्योंकि कम से कम 600 के ऊपर लोग देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपका क्या है। दानियल साहब, महिला केवल पास्टर ही नहीं, महिला नया नियम की 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर 5 से लगाई कर सकती है। ग्रेट, थैंक यू सो मच पास्टर जी। पास्टर जी बीच बीच में आपको फिर से याद करेंगे, जरा हमको वक्त दीजिएगा। इसमें भी जो लिखा है इसमें भी डॉक्ट्रिनल बातें, उसको औरत को बिल्कुल फ्रीडम दिया गया है। ओके, शक करने की जरूरत नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच। चलिए आपको संपर्क में रखेंगे जी, थैंक यू। ना दोस्तों, इस वक्त में आप जिनको सुन रहे थे ये पास्टर बीजू वर्गीस हैं, जो भोपाल से हैं, एजी चर्च के पास्टर्स हैं और पास्टर हैं, कम से कम 30 ईयर्स के मिनिस्ट्री का अनुभव है और ये खुद भी बाइबल टीचर हैं, कन्वेंशन स्पीकर हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से भोपाल के अंदर एक बड़ी हस्ती हैं और काफ़ी लोगों के साथ जो है इनका परमेश्वर का सेविकाई चल रहा है। ना दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि कैसे परमेश्वर ने वो वचन देना, रोमियो की किताब उसका 16 का 7 में बहुत अच्छा पॉइंट बोले पास्टर जी। आप अगर सुन रहे हैं अभी तो मैं चाहता हूं कि वो वचन आपको पढ़वाऊं जो कि पास्टर जी ने अभी कहा, रोमियो की किताब जी उसका 16 का 7 में, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 16 एंड वर्स 7, यहां पर लिखा है कि अंदुनिकुस और यूनियुस को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद में थे और प्रेरितों में नामी हैं। मैं रिपीट करता हूं कि प्रेरितों में नामी है, इसका मतलब है कि इनकी गिनती प्रेरितों में होती थी। ऐसे सेवक, ऐसे प्रभु के दास जो पूरे भारत के अंदर हैं और मैं समझता हूं कि उनके पास में महिला पास्टर क्यों नहीं बन सकती। मैं समझता हूं कि अगर उनको मौका दिया जाए वो घंटों एक्सप्लेन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो जवाब है ना, उन सभी लोगों को है जो महिलाओं को पास्टर बनने से रोकते हैं। इस वक्त में मेरा फेसबुक के ऊपर जब मैं इसको प्रमोट कर रहा था, मैंने लिखा था कि भारत की महिलाएं जो सेवा करना चाहती हैं, मैं उन सभी को कह रहा था आज का प्रोग्राम को देखिए ताकि आप सभी प्रभु के राज्य में बढ़ चढ़कर काम कर सके, खुलकर काम कर सके। मैं कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 5 से भी ज्यादा पास्टरों से मैं आपको बात करवा चुका हूं। उन सबका कहना है अपने अपने तरीके से कि महिला पास्टर बन सकती है। इस विषय के ऊपर जो है अभी तक चर्चा हुई है ना। कुछ चीज़ है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिसको मैंने स्टडी करा है, वो बात अलग है। मैं इसके ऊपर बहुत प्रचार करता हूं, इसके ऊपर बहुत सारे विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं। मेरी मिनिस्ट्री है क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में मूर्तिजापुर के अंदर, जहां सिर्फ एक औरत
जिसका नाम है पास्टर सपना, वो कम से कम 15 से 20 हजार या 25 हजार लोगों को वो महिला लीड करती है। और मेरे खुद के चर्च के अंदर कई महिलाएं हैं। मेरी जो वाइफ है वो चर्च की ओवरसीज है, वो पूरे चर्च के जो डिनोमिनेशन जहां पर भी हमारी चर्च की शाखा है उन सभी को वो चलाती हैं। और हम कभी भी जो महिलाएं हैं उसको प्रमोट करते हैं कि वो सेविकाएं करें और हर लेवल पे करें, हर क्षेत्र में करें, क्योंकि जब कुछ चीज लिखा ही नहीं है तो उसके ऊपर पाबंदी क्यों? आपको यह समझना बहुत जरूरी है ना। लेकिन आइए आज बात करते हैं, क्या एक महिला पास्टर बन सकती है या नहीं? जितना वक्त है उसका ध्यान में रखते हुए मैं इसको आपके बीच में रखना चाहूंगा ना। दोस्तों, कैन वुमेन बी अ पास्टर? मैं रिपीट करता हूं, कैन वुमेन बी अ पास्टर? बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वो 2 वचनों को, जिसको बीजू साहब ने भी अभी रिकॉर्ड करा, अपना कहा स्टेटमेंट में, उन 2 वचनों को देखते हैं जहां से इनको रोका जाता है। पहला है 1 कुरिन्थियों उसका 14 का 34 से 35 में, फिर दूसरा है 1 तीमुथी 2 का 11 से 12 में। इन 2 वचनों को उठाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ मरोड़ कर, ट्विस्ट करके, मैनिपुलेट करके वो लोगों को सिखाते हैं। इनकी भरमार बहुत है, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त आ चुका है कि परमेश्वर का वचन का खुलासा सही तरीके से लोगों को दिया जाए। अभी जितने देख रहे हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी तादाद में हो सकता है शेयर करते जाइए, इसको जो है लोगों को बताते चले जाइए, ताकि सही शिक्षा लोगों तक पहुंच सके ना। मैं इन वचनों को आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहला 1 कुरिन्थियों 14 का 34 से 35। मैं स्पीड इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वक्त कम है और बहुत सारी चर्चा करनी है। सबसे पहला इसको देखिए, लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। बीजू साहब ने, पास्टर बीजू वर्गीस साहब ने ग्रीक में क्या कहते हैं उसको ट्रांसलेशन करके उसको आपको बता दिया। मैं उसको रखने वाला था, लेकिन मुझे पता था कि बीजू साहब इसको रखेंगे, इसलिए स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। ये स्त्रियां कौन है मैं जल्दी से बताऊंगा। क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। और फिर लिखा है कि जैसा व्यवस्था में लिखा भी है ना। इसको देखिए, एक एक करके जाएंगे। तो सबसे पहले स्त्रियां, बातें, अधीन, व्यवस्था। स्त्रियां, बातें, अधीन और व्यवस्था। सबसे पहले स्त्रियां, ये किसी की पत्नी है। वचन 35 में जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये स्त्री नहीं, ये किसी की पत्नी है, जो कि ग्रीक में ट्रांसलेशन आपको बीजू साहब ने बता दिया ना। साथ ही साथ बातें, यहां प्रचार का जिक्र नहीं हो रहा है, यहां पे बातों का जिक्र हो रहा है। वो क्या बातें कर रही थी वो हमको नहीं लेना देना है, वो अपने पति से क्या पूछ रही थी हमको नहीं लेना देना है। यहां पे प्रचार का तो जिक्र ही नहीं है, यहां टीचिंग का तो जिक्र ही नहीं है। यहां पे कॉन्टेक्स्ट में वो आपस में बातें कर रहे हैं। पौलुस ने बातें करने से मना किया। फिर लिखा है अधीन रहे, तो किसके अधीन रहे? अपने पति के। ऑब्वियस है, स्वाभाविक है, अपने पति के अधीन में रहे। लेकिन यहां पर नहीं लिखा ना कि पास्टर के अधीन में ना रहे। पास्टर का तो यहां पे सब्जेक्ट ही नहीं है ना। उसके बाद में व्यवस्था, किसको बोल रहा था पौलुस? यहूदियों को या अन्य जातियों को? अगर उसने कहा यह व्यवस्था में लिखा है, तो उसने व्यवस्था को कोट क्यों किया? तो मैं अक्सर कहता हूं कि 2 फ्रेम है, एक है यहूदी फ्रेम, एक है अन्य जाति फ्रेम। तो पौलुस ने कौन से फ्रेम में रख के औरत को कहा कि चुप रहे? व्यवस्था। तो वहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेरितों की किताब में, जो कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस ने सेविकाएं शुरू करी, 18 अध्याय, 19 अध्याय, 20वां अध्याय में, जहां एक्विला और प्रिस्किल्ला भी थे, तो वो कुरिन्थियों में यहूदी भी थे, अन्य जाति भी थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस बात को वो बता रहा है, वहां पर यहूदियां महिलाएं होंगी, यहूदी स्त्रियां होंगी, पुरुष होंगे, कपल्स होंगे, जिनको वो कह रहा है कि व्यवस्था में लिखा है। तो वो व्यवस्था को कोट कर रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट में अन्य जाति नहीं है। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी अन्य जातियां अगर अपने पति के अधीन रहते तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि स्त्री कौन है? किसी की पत्नी। बातें क्या है? आपस की बातें, प्रचार नहीं है। अधीन में रहना अपने पति के, ना के पास्टर की। व्यवस्था की बात हो रही है, यानी यहूदियों की ना। इसको देखिए, उसी का 14 का 35 में लिखा है, यदि वे कुछ सीखना चाहें, तो इसको याद रखना क्योंकि इसको ब्लैक में रखा है, यदि वे कुछ सीखना चाहें तो अपने घर में अपने पति से पूछे। ये देख रहे हैं पति, तो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है पति, नॉट पास्टर, नॉट चर्च का कोई लीडर। बात हो रही है पति पत्नी की। फिर कहता है क्यों स्त्री को, क्योंकि स्त्रियां कलीसिया में बातें करना, क्योंकि स्त्रियों का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। तो फिर वापस यहां पर आता है स्त्री यानी पत्नी, लिखा है बातें। कौन सी बातें? आपस की बातें। यहां प्रचार का तो जिक्र ही नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, यहां तो प्रचार का जिक्र ही नहीं है। अब इसको देखिए, कुछ सीखना चाहते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और वचन 19 और 31 को 2 वचन पढ़ना है, 19 और 31। जी मैं रिपीट करता हूं, वो कुछ सीखना चाहती थी अपने पति से। क्या सीखना चाहती थी? आइए देखते हैं उसका 16 और 31। जी क्षमा करें, 19 और 31। जी जी
परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है जी कि दूसरों को सिखाने के लिए। ओके, बस शब्द है सिखाने के लिए। इसका मतलब है वो कुछ सीखना चाहती थी। वो क्या सीखना चाहती थी? लैंग्वेज। वो क्या सीखना चाहती थी? उसका अनुवाद। वो क्या सीखना चाहती? तो पौलुस ने कहा, और याद रखो पौलुस प्रत्यक्ष रूप में विजिबली वहां पर चर्च में नहीं है, वो लेटर लिख रहा है किसी के द्वारा। तो लेटर में समझा रहा है कि वहां पर ऐसा चल रहा है। अगर वो कुछ सीखना चाहती है तो वो अपने घर पे जाके सीखे। तो यहां पे बात हो रही है सीखने की, तो यहां पे चर्च की टीचिंग की बात नहीं हो रही है। वो क्या सीखना चाहती थी वो हम नहीं जान सकते साहब, लेकिन पौलुस ने कहा अगर तुमको कुछ सीखना है अपने घर पे जाइए ना। उसी का 31 पढ़िए जी, क्या सीखना चाहती थी? 31 क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो जी, ताकि सब सीखे। ये देखो, इसका मतलब है सब सीखें। तो वहां पर कुछ सीखने की बात चल रही थी जो वहां प्रेजेंट में चल रहा था। मैं रिपीट करता हूं, वहां किसी को प्रकाशन मिला होगा, वहां पर किसी को अर्थ का, भाषाओं का अर्थ मिला होगा, जो पृथ्वी की भाषा में हमेशा कहता हूं, नॉट जिब्रिश, पृथ्वी की भाषा, उसका अर्थ मिला होगा। औरत सीखना चाहती होगी। तो पौलुस ने कहा अगर वो कुछ सीखना चाहती है, यार कैसे कर सकते हो? कोई चीज को उठाकर तुम अभी के लिए लागू कर रहे हो। तो लिखा है वो कुछ सीखना चाहती थी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो क्या सीखना चाहती थी। दूसरा कहते हैं पति, तो कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी का चक्कर था या जो भी वो सीखना चाहती थी। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया की औरत को चर्च के अंदर नहीं सीख सकती। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? मैं रिपीट करता हूं, कैथलिक, मेथोडिस्ट, मैथोमा, ब्रेदरन, लूथरन, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, आप जो भी हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि पूरी महिलाओं को घर पे जाके सीखो? तो अगर ऐसा है, बीजू साहब अगर आप सुन रहे हैं, साथ ही जितने पास्टर्स अगर आप सुन रहे हैं, जो हमारे पैनल के पास्टर्स हैं, आज उनको नहीं लिया गया क्योंकि वक्त का ध्यान रखना था। मैं वापस कहता हूं, वो अगर सब सुन रहे तो फिर चर्च में अगर औरत को घर पे ही सीखना है तो फिर चर्च में औरतों को बैंड करो। आप कर सकते हैं चर्च में औरतों को बैंड कि वो नहीं आना चाहिए। बोला क्यों? क्योंकि पौलुस ने कहा है कि घर पे जाके सीखो। तो फिर पहली बात तो घर पे सीखना है, तो फिर वो चर्च में आती क्यों है? चर्च में आती क्यों है? चर्च में स्त्रियों को बैंड करो, भारत में से स्त्रियों को बैंड करो। ये कर सकते हैं आप लोग जो सिखाते हैं कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती क्योंकि पौलुस ने कहा कि घर पे जाके सीखो। तो फिर उसको घर से उसका पति घर पे से चर्च लेके क्यों जाता है? वो क्या लगा के रखा यार? आप सोच के देखिए ना। फिर कहते हैं स्त्री, यहां सब स्त्रियों की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है पत्नी की। वो जो स्त्री सीखना चाहती थी ना, वो किसी की पत्नी है। वचन को मैं आपको बता चुका हूं। फिर लिखा है बातें। कौन सी बातें? अपने को क्या करना है? कौन सी बातें? अपने को क्या करना है? वो जो पूछना चाहती थी वो उसका मैटर था। वो ये पास्टल है, ये अतीत में, क्षमा करें, भूतकाल में बीत चुका है। अब उसको उठाकर आप क्यों सीख जाना चाहते हैं? ये जो वचन है ये यहां पर क्लियर होता है ना। अब आप बात करते हैं 1 तीमुथियुस 2:11 में, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। 1, 2, 3 इसको जल्दी से उठाते हैं। यहां पर भी पत्नी को बोला है। इसका मतलब है ये जो वचन है ना, अभी कुछ बुद्धिजीव लोग जो कॉन्टेक्स्ट करते हैं ना, तो फिर मैं उनसे पूछना चाहूंगा यहां पे कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं निकालते? तुम यहां पे क्यों नहीं निकालते? मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं फेसबुक, यूट्यूब पे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपको समझना होगा कि यहां पे जिस स्त्री को कहा है वो किसी की पत्नी की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया की औरत की नहीं ना। इसको देखिए, अधीनता कॉन्टेक्स्ट में क्या है? अपने पति के, ना कि पास्टर के। तो अपने पति के अधीन में रहे ना। तो पास्टर का तो जिक्र यहां पे हुआ ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पूरा पढ़ोगे 10, 11, 12 तक में, तो वहां पर आदम और हवा का चर्चा चल रहा है। यहां पे पास्टर कहां से आ गया? यहां पे चर्च कहां से आ गया? मेरा ओपन चैलेंज है उन सभी लोगों को जो महिलाओं को पास्टर बनने से रोकते हैं, मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे प्रूफ करके बताओ कि यहां चर्च की बात हो रही है, यहां पास्टर की बात हो रही है। कम से कम इस वचन में मुझे साबित करके बताइए। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 26 साल से मैं भी बाइबल को पढ़ रहा हूं और उसको जानकर ही आपके बीच में रख रहा हूं। दूसरी चीज एक और क्लियर करता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सही शिक्षा बीच में पेश करूं, क्योंकि मुझे एक एक वचन का हिसाब देना है यीशु मसीह को। मैं वापस कहता हूं कि यहां स्त्री की बात हो रही है, यानी किसी की पत्नी, अधीन में रहना है अपने पति के, ना कि पास्टर के। अगर चर्च में पूरे लोग आते हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, बुजुर्ग, पुरुष स्त्री, सब पास्टर के अधीन में रहे, लेकिन तुमने सिर्फ औरत को क्यों ऐसा कर दिया? पूरा चर्च पास्टर के अधीन में रहे ना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औरत के पीछे क्यों पड़ गए ना। 2 तीमुथियुस 2:12 लिखा है, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ये लेते हैं स्त्री, उपदेश, पुरुष और चुपचाप। इसको देखिए, सबसे पहला वापस आ गई पत्नी।
तो यहां पर भी पत्नी है, ग्रीक में जाके चेक कर लो। फिर उपदेश की बात हो रही है, पति को उपदेश ना दे, तो अपने पति को उपदेश ना दे, आपने पास्टर को कहां घुसा दिया बीच में? आपने चर्च को कहां से घुसा दिया बीच में? आपने सेवकों को कहां से घुसा दिया बीच में? जब यहां पे कॉन्टेक्स्ट में उसकी पति की बात हो रही है तो पास्टर को कहां से घुसा दिया? फिर कहते पुरुष, तो उसका पति उसका पुरुष है, पुरुष पर आज्ञा ना चलाए तो उसका पति है ना पुरुष, तो पुरुष पर आज्ञा ना चलाए। मैं सहमत हूं इसके ऊपर, पति पत्नी का आपस का वो देख लेंगे। आप लोग बीच में अपनी टांग क्यों डालते हो यार? यहां पे औरतों को क्यों चुप करा दिया? फिर ऊपर से कहते चुपचाप रहे। अब कॉन्टेक्स्ट में देखो, पति को सामने चुप रहे या पति के साथ में चुप रहे, पति बात करे तो वो चुप रहे। अगर ऐसा है चुपचाप रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी औरत को चर्च में चुपचाप आना चाहिए और चुपचाप जाना चाहिए। हाँ, इस वीडियो को जो 750 लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए और सबको बताइए ना। अब इन 2 जगहों में पौलुस ने कहीं पर भी, कौन सी जगहों पे? इस 2 जगहों पे, 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 इस वचन में, उसके बाद में इस वचन में, इन 2 जगहों पर क्या पौलुस ने, पहले इसको देख लीजिए, पौलुस ने इन 2 जगहों में पौलुस ने कभी नहीं बोला था कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। मुझे निकाल के बताइए। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, वो चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अपने मुंबई के हो या फिर कहीं के भी हो, मैं सबको पूछना चाहता हूं कि ये पूरे 2 पुस्तक में, पहला कुरिन्थियों 14 का 34 और 35, पहला तिमोथी 2 का 10 और 11, इन दोनों जगह पे पौलुस ने कहां लिखा है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती? निकाल के बताइए। अब जो चीज नहीं है आप उसको फिट क्यों कर रहे हो यार? ये तो वो चक्कर हो गया कि तुम डीजल के इंजन में, डीजल की जो गाड़ी है ना, उसके इंजन में तुम पेट्रोल घुसा रहे हो और पेट्रोल की गाड़ी में तुम डीजल घुसा रहे हो। कैसे स्टार्ट होगा बताइए? आप कोई चीज को उल्टा सीधा नहीं सिखा सकते ना। मैं वापस आता इसके आगे ना, इसको देखिए, और ना ही इन दोनों जगहों में कहीं भी ये बोला हो, बड़े ध्यान से देखिएगा, कि प्रचारक नहीं बन सकती स्त्रियां, फिर यह स्त्री प्रभु भोज नहीं दे सकती, स्त्री बपतिस्मा नहीं दे सकती, स्त्री चर्च नहीं चला सकती, स्त्री मैयत नहीं कर सकती, यानी कि फ्यूनरल ये नहीं कर सकती। ऐसा एक भी जगह पे क्या पौलुस ने कहीं पर भी इन दोनों जगहों पर बोला है? जब नहीं बोला तो तुम अपना एक्स्ट्रा फिटिंग क्यों कर रहे हो, जिसको कहते हैं फोर्स फिटिंग क्यों कर रहे हो? आप अपनी जबरदस्ती डॉक्ट्रिन क्यों लेकर आ रहे हो? आप अपनी जगह से देखो। पौलुस ने, बीजू साहब ने भी कहा, पास्टर स्टीफन साहब ने भी कहा, और पास्टर जनवटकर, टिशु देना, पास्टर जनवटकर साहब ने भी कहा कि कहीं पर भी नहीं लिखा है कि महिलाएं जो है वो पास्टर नहीं बन सकती या बन सकती। वो विषय ही नहीं है। जब प्रभु ने मैंडेट सबको दिया है तो ये सबके लिए है ना सर। आप कहां से लेकर है ना, इसको देखिए। दूसरा पत्रस 3 का 15-16, पौलुस का कॉन्सेप्ट देखिए। यहां पर पत्रस कहता है, लिखा है कि जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला था तुम्हें लिखा। पौलुस की बात हो रही है पत्रस के द्वारा। कहता है वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें, कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। किसकी लेटर? पौलुस की लेटर समझना कठिन। पौलुस ने क्यों कहा? पौलुस क्या कहना चाहता था? उसका कॉन्सेप्ट क्या था? उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? वो कौन से संदर्भ में कहना चाहता था? उसको ना समझकर कुछ लोगों ने क्या किया? देखो इधर लिखो, लिखा है कि अनपढ़ और चंचल लोगों ने उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नहीं खींच तान कर, जिसको कहते हैं ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर, खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना दिया। तो ये खींच तान कर है ना सर। इसका मतलब क्या है? जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं शेयर करते जाइए, सच्ची शिक्षा जाने दीजिए। और जितनी महिलाएं देख रही हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, खुलकर प्रचार करिए, खुलकर सेवा करिए, खुलकर प्रभु के राज्य में बढ़िए। आपका जो भी चर्च है, आपका जो भी पास्टर है, आपका जो भी डिनोमिनेशन है, उनसे जाइए और कहिए कि मैं सेवा करना चाहती हूं, मैं सेवा काई करना चाहती हूं, मुझे मौका दीजिए प्रभु के राज्य में काम करने के लिए। तो पौलुस के वचन को लोगों ने खींचतान का नाश का कारण बनाया ना। इसको देखिए, बहुत पावरफुल है। लिखा है, कपिल शर्मा को फोन लगा और फिर उसके बाद में पॉल को फोन लगा, जल्दी लगा ना, बड़े ध्यान से सुनेगा। लिखा है, ना यीशु ने कभी कहा था, ना पतरस ने कभी कहा था, ना पौलुस ने कभी कहा था, ना यूहन्ना ने कभी कहा था, और ना ही किसी और चेलों ने कभी कुछ कहा था कि क्या लिखा, देखो, कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। मैं वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है मेरा। मुझे एक स्क्रिप्चर
यीशु का, मुझे एक स्क्रिप्चर पतरस का, मुझे एक स्क्रिप्चर पौलुस का, स्टीव जॉन का, या फिर किसी भी चेले का उठाकर बताइए, एक स्क्रिप्चर, एक लेटर उठाकर बताइए जहां लिखा हो कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। मैं आपको कहता हूं कि मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर आना छोड़ दूंगा। मैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर आना छोड़ दूंगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिसको 18 पता है ना, उसको 17 नहीं सिखाते। जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाते। ये देख लीजिए पहले ना, इसको देखिए। यीशु ने कभी नहीं कहा कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, प्रचारक नहीं बन सकती, प्रभु बोझ नहीं दे सकती, बपतिस्मा नहीं दे सकती, चर्च नहीं चला सकती, मय्यत नहीं कर सकती। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, जॉन ने कभी नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है? वो कर सकती हैं। ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा किसके लिए? सबके लिए ना। इसको देखिए, इस वचन के आधार पर अब मैं आपको वचन से साबित करूंगा कि स्त्री पास्टर बन सकती है। मैं रिपीट करता हूं कि स्त्री पास्टर जो है वो बन सकती है ना। इसको देखिए, इफिसियों 4 कार्ड होल्ड पे रखना, इफिसियों 4 कार्ड, इसलिए वहां वह कहता है, बड़े ध्यान से देखना, वह यानी यीशु कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। मनुष्य और दान, ये जो 2 शब्द है इसको ध्यान रखेंगे। लिखा इंग्लिश में लिखा है अकॉर्डिंग टू केजीबी वर्जन, wherefore he said when he ascended upon high he led captivity captive and gave gifts unto men। ये जो स्पेलिंग है ना, मेन, इसको समझना होगा। तो इसको देखिए, यहां 2 बातें हैं। एक है मनुष्यों यानी मेन, फिर दूसरा कहते हैं दान यानी गिफ्ट्स, GIFTS, गिफ्ट्स। बड़े ध्यान से देखिएगा ना। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले पानी देना, इसको समझने की कोशिश करें। इसको पहले देख लीजिए आप लोग। वक्त की कमी है, उसके चलते मैं इतनी स्पीड जा रहा हूं क्योंकि बहुत को समझाना होता है। सबसे पहला मनुष्य, अकॉर्डिंग टू ग्रीक ट्रांसलेशन, जिसको मैं स्टडी करता हूं, हिब्रू स्टडी करता हूं, उसका जो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट है आपके बीच में रख रहा हूं। ये रहा उसका स्ट्रॉन्ग। और जिसको कहते हैं ग्रीक में, जिसको कहते हैं मेन, जिसको कहते हैं ग्रीक में एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का ये स्ट्रॉन्ग से 444, जिसका मतलब है अ मैन, ह्यूमन, मैनकाइंड और वन ऑफ द ह्यूमन रेस। अब इसको देखिएगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, एंथ्रोपोस रिलेट्स टू बोथ जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। ये देखिए ना, इसका मतलब एंथ्रोपोस का ट्रांसलेशन क्या है? लिखा है मेल एंड फीमेल, बोथ द जेंडर्स। तो आप कैसे कह सकते हैं? ये रहा उसका सॉन्ग, जो कि आपको मैं आपके बीच में जो हमेशा पढ़ता हूं। ये है देखो एंथ्रोपोस, ये है ग्रीक, जिसको मैं स्टडी करता हूं, बाइबल हब। इसको आप लोग ऐप को स्टडी करिए। तो इसके मुताबिक, कितने लोग देख रहे हैं? इसके मुताबिक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या महिला पास्टर नहीं बन सकती? बन सकती है। तो इसका मतलब है, ऊपर लिखता वचन कहता है, इसको देख लीजिए, वापस दिला देता हूं कि यीशु मसीह ऊंचे पर उठा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। मनुष्यों को ना। इसको देखिए, वो कौन सा दान है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है दान दिया। ये दान क्या है? इफिसियों की किताब उसका 4 का गहरा, जिसको बीजू साहब ने भी रिकॉर्ड करा या फिर उन्होंने अपने स्टेटमेंट में रखा। लिखा है कि उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इसका मतलब है, ये जो शब्द है ना कितनों, फिर लिखा है कितनों और फिर लिखा है कितनों। ये कितनों में, शब्द कितनों में, इस पर ध्यान देना होगा। इसमें क्या सिर्फ पुरुष हैं? मेरा यह प्रश्न है, इसमें क्या पुरुष हैं? क्या 5-fold मिनिस्ट्री में औरत नहीं है? बीजू साहब ने भी कहा ना, इसमें औरत भी है, पुरुष भी है, महिला भी है, इसमें सब है। तो वो कौन सा मूर्ख होगा जो ये कहता है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती? आप पहले खुद स्टडी करो सर। अभी बीच में मुझे किसी ने कहा कि आपका डिबेट, आपका जो क्या बोलते हैं ना ओपन चैलेंज, या फिर आप उनके साथ में बात कब करोगे? मुझे नहीं लगता है कि ये सब उसको दिखाओ या उन जैसों को दिखाओ और उनको बताओ कि भाई इसकी स्टडी कर लो और फिर उसके बाद में हम जैसों से बात करना। तो मैं वापस कहता हूं कि स्त्रियां पास्टर बन सकती हैं इसके मुताबिक, क्योंकि यीशु मसीह ने यहां पर लिखा कितनों को ये दान दिया है, तो स्त्री को भी दिया है, पुरुषों को भी दिया है, और उसने सबको दिया है। यहां सिर्फ पुरुष की बात नहीं हो रही है, यहां स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है। कुछ कहते हैं कि स्त्रियां यही सब कर सकती हैं, मैं बताता हूं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे जाते हैं। कहते हैं कि वो सिर्फ यही कर सकती है, चर्च में झाड़ू लगा सकती है, फिर कहते हैं क्वायर में गीत गा सकती है, फिर कहते हैं आउटरीच कर सकती है, और फिर कहते हैं हाउस चर्च ले सकती है। मतलब अभी तुम तय करोगे कि औरत क्या क्या कर सकती है। ऊपर बैठा परमेश्वर तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है क्या? सोच के देखिए आप लोग क्या सिखा रहे हो। सो मैं वापस कहता हूं, जितने पुरुष स्त्री अभी मुझे देख रहे हैं उन सभी को कहना चाहता हूं,
आप जितनी तादाद में हो सकता है सेवा करो, क्योंकि यीशु मसीह आपको जो है लाइसेंस देता है ना। इसको देखिए, जो कि पास्टर साहब ने भी इसका जिक्र किया, ये वो महिला है, मुझे गूगल से मिला है, मैंने आपके लिए रख दिया, ये वो महिला है जिसका नाम है फीबे, जो हमारी बहन और किंकरिया की कलीसिया की सेविका है। और यहाँ पे सेविका का जो शब्द है ना, वो डिकन है। डिकन का मतलब है, वो कहते हैं ये पास्टर वर्ड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि रोमियो की पत्री पहले लिखी, इफिसी की पत्री बाद में लिखी। तो पास्टरल की जो मिनिस्ट्री है वो इफिसी की पत्री में प्रकाशन परमेश्वर ने रोमियो की पुस्तक के बाद दिया। उसमें दिक्कत क्या है? अगर पहले देता और ये औरत मिलती तो पौलुस उसको लिखता कि ये पास्टर बन सकती है ना। क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। इस औरत को देखिए, पूरे गांव को चेला और बपतिस्मा किसने दिया होगा? जब इस औरत का उद्धार हो गया तो पूरे गांव को, सामरी गांव को चेला किसने बनाया? इसी ने बनाया। वचन किसने प्रचार किया? इसी ने। बपतिस्मा किसने दिया होगा? इसी ने। इसका रिकॉर्ड तो अपने पास में नहीं है, लेकिन हम कम से कम लॉजिक तो लगा सकते हैं कि पूरे गांव को, अगर यीशु चले गए, 12 चेले चले गए, तो वचन किसने सुनाया? बपतिस्मा किसने दिया? यही औरत ने ना। इसको देखिए, जब पौलुस प्रचार कर रहा था, क्षमा करे, पतरस जब प्रचार कर रहा था 3000 लोगों को, तो वहां पर 3000 को चेला किसने बनाया और बपतिस्मा किसने दिया? ये भी सोचिए आप। तो क्या पतरस अकेला बपतिस्मा देता होगा? 120 में महिला थी कि नहीं थी? उन सबने बपतिस्मा दिया होगा, उन सबने चेला बनाया होगा। ये तो मैंडेट है, मत्ती 28:19 का ये मैंडेट है। गो टू ऑल नेशन, मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम इन द फादर, सन, होली स्पिरिट नेम एंड टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। तो इसका मतलब है कि ये सबके लिए है सर ना। क्योंकि वक्त को कमी को ध्यान में रखते हुए आज का दूसरा जो प्रश्न है वो मैं बीच में लेकर आ रहा हूं और कपिल साहब से बात करेंगे। कौन है कपिल और कौन कौन है? जी हेलो जी कपिल साहब। जी सर। जी जल्दी से आपसे बात करेंगे। आज का दूसरा विषय है, क्या हम गोल्ड यानी कि सोना पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? भैया पहले विषय पे बोलूं थोड़ा सा? नहीं सर, वक्त नहीं है सर, सिर्फ 10 मिनट है। क्योंकि पहला विषय में बहुत गजब चीज थी, तो चलिए दूसरा विषय बोल देता हूँ भैया। जी आपको बोलना है क्या गोल्ड, मसीह लोग गोल्ड पहन सकते हैं या नहीं? अरे मसीह, गोल्ड मसीह के लिए ही बना है भैया। ओके ओके ओके। और इसका प्रमाण ये है कि गोल्ड पहनने से परमेश्वर भी खुश है जी। 430 साल की गुलामी के बाद जब आजाद करके परमेश्वर ने गुलामों को, मतलब इजरायलियों को बाहर निकाला जी, तो उनको खाली हाथ नहीं निकाला जी, सोना और चांदी देकर निकाला भैया जी, है ना। परमेश्वर को गोल्ड जी जी बोलिए बोलिए। अगर परमेश्वर को गोल्ड पसंद नहीं होता, अब्राहम को आशीष दिया, वो आशीषित था जी, और अब्राहम की हम संतान है और अब्राहम का हर एक आशीष हमारे लिए है भैया जी। इसीलिए हम लोग गोल्ड, सोना, चांदी खूब पहनो, खूब मजे से रहो, परमेश्वर हमको आशीषित देखना चाहता है। नहीं कपिल भाई, कुछ लोग कहते हैं कि मसीह लोग सोना नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है भैया? मसीह लोग, अरे स्वर्ग में सोने की सीढ़ी है, परमेश्वर को सोने से कितना प्यार है देखो। स्वर्ग में सोने की सीढ़ी है, सोने का सिंहासन है, सोने का मुकुट है, तो यहाँ क्यों नहीं पहनने का हमको भैया? जी 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 जी। और राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हम राजा जैसा दिखना चाहिए ना। स्वर्ग में जाकर भी वैसे ही रहना है। मेरे को डैनियल भैया के पास आना है तो डैनियल भैया जैसा बनना पड़ेगा ना। क्या बात। तो वैसे ही मुझे परमेश्वर के पास जाना है तो परमेश्वर जैसा बनना पड़ेगा ना। जी 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 राइट। नाउ कपिल भाई, आपने अभी कहा कि महिलाओं के ऊपर आपके मन में कुछ है जो बताने के लिए, लेकिन सुनो ना, सुनो तो आप क्या करो, आपके पेज से आप एक दिन, नहीं वो मैं समझ गया, वो ठीक है, पर अभी मैं एक सेकंड एक चीज। अच्छा बोलिए 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 भैया। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ सारे लोगों को, 800 लोग देख रहे हैं जी, ये शैतान का भ्रम है जो चालू हुआ है। अच्छा, ये शैतान का भ्रम है कि महिला पास्टर नहीं बने, है ना। नहीं तो परमेश्वर ने तो देखो, सबसे पहले जैसी आदम और हवा ने शैतान ने भरमाने के बाद फल खाया ना, तो परमेश्वर ने क्या बोला? स्त्री और शैतान तेरे बीच में बैर पैदा करूंगा और स्त्री का बीज शैतान तेरे बीज को कुचलेगा। मतलब स्त्री इतनी पावरफुल बनाई है जो शैतान को कुचलने की ताकत रखती है, और इसी कारण से ये आगे चल के भ्रम पैदा करके स्त्रियों को मिनिस्ट्री से दूर रखा है ना। इसीलिए पास्टर स्त्रियां अगर और क्या लिखा है भैया, मतलब स्त्री का बच्चा, मत्ती 1:16 में लिखा है कि स्त्री का बच्चा, मतलब यीशु स्त्री के पेट से पैदा हुआ भैया, उसमें पुरुष का कोई लेना देना नहीं था। आज पुरुष पास्टर बन के खूब मजे मार रहे हैं, पर मालूम है स्त्री का बीज इस संसार में
शैतान को खत्म करने की ताकत रखता है। ऐसे स्त्री अगर पास्टर बनती है तो वो गजब शिक्षा देंगी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस लायक बनाया कि वो अपने बच्चों को इस लायक तैयार करे कि वो शैतान को कुचल सके भैया। इसलिए सबसे बेहतर टीचिंग स्टडी पावरफुल जो महिलाएं दे सकती है, और इसलिए पास्टर उनको बनना चाहिए। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ पास्टर पॉल जी, आप भी हैं लाइन पे? जी जी, थोड़ा जोर से बोलना है पास्टर जी, आपको थोड़ा जोर से बोलना है। पॉल भाई, ये प्रश्न है, क्या हम गोल्ड पहन सकते हैं? क्या हम मसीह लोग गोल्ड, सोने की अंगूठी या चेन या ब्रेसलेट हम पहन सकते हैं? इसके ऊपर चर्चा। हम 100% गोल्ड पहन सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है जी। और इसके बारे में हमारे यीशु मसीह ने ही दूता के किताब 15 अध्याय में जी और 22 वचन में वेरी क्लियरली प्रोडिगल सन जो रिटर्न आता है जी, और उसको एक अच्छा से वस्त्र पहनाया गया है और उसके हाथ में अंगूठी भी पहनाया गया है जी। ये उपमान जो बताए थे प्रभु यीशु ने जी, जो परलोक उपमान यानी जो परलोक के विषय हमारे भूलोक के साथ जोड़कर बताना है जी। तो जैसा अभी कपिल साहब ने भी जो बताया था जी, 100% जी हम पहन सकते हैं। और स्वर्ग में तो सीढ़ियां ही नहीं बल्कि हम जो गोल्ड के रास्ते देखते हैं जी 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 गोल्ड जी जी, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद वेरी जी गोल्ड। जी 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 जी, इट शुड बी बैलेंस नॉट ओवर Yeah. attracting the people like जी जी जी, विवाद क्यों निकला है जी। यानी कि पहला तिमोथेयुस 2 अध्याय में हम देखते हैं जो भी महिलाओं के बारे में जो स्त्री के बारे में जो बताया आपने जी जी, वहाँ पे लिखा गया था कि आपकी जो अलंकरण जो है, आप जी। जो वस्त्र जो पहनते हैं या गोल्ड जो पहनते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, ज्यादा ओवर नहीं पहने। यानी कि सोने और मोतियां और बहुमूल्य कपड़े से कर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों के उचित में भी नहीं है। यानी कि वहाँ पे एक बैलेंस में कंट्रोल में रहने के लिए कहा गया है जी। तो इसी ये वचन को आदर करते हुए, थोड़े वचन दूसरे भी है उसको भी आदर करते हुए गोल्ड नहीं पहनना है, बल्कि ये प्रचार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कैन वेयर गोल्ड, क्रिश्चियन कैन वेयर गोल्ड। ओके ओके ओके। नाउ कपिल भाई और पॉल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगले सब्जेक्ट के साथ मैं आपको फिर कनेक्ट करूंगा, लेकिन अब मेरे साथ में बने रहे समाप्ति तक में, क्योंकि 10 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूं जी। नाउ दोस्तों, अभी कपिल साहब थे जो बात कर रहे थे, पास्टर पॉल साहब थे जो बात किए हैं, और आज कम से कम कई सेवकों ने आप लोगों से बात की है 2 सब्जेक्ट के ऊपर, क्या महिला पास्टर बन सकती है या नहीं बन सकती है। सबने कहा, वचन से क्लियर हो गया, मैंने भी कहा कि बन सकती है। ये रहा दूसरा जो कि अभी चर्चा हुई है 2 पास्टरों के द्वारा, क्या हम गोल्ड पहन सकते हैं? तो दोनों पास्टरों ने कहा कि हम पहन सकते हैं। ना ये रहा मेरा ओपिनियन मेरी तरफ से, जो 5-10 मिनट में मैं खत्म करूंगा। 2 वचनों के आधार पर गोल्ड नहीं पहनना कहते हैं कुछ लोग जो है ना, इन 2 वचनों के आधार पर कहते हैं गोल्ड नहीं पहनना। कौन सा है? देखिए, सबसे पहला तिमोथी 2:9 में, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। फिर कहते हैं, ना कि बाल गोतने, सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। फिर ये रहा दूसरा वचन, पहला पत्र 3:3 में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गोथने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। ये 2 वचनों के द्वारा वो चर्चेस को, महिलाओं को सिखाते हैं आप ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि वचन में ना। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा देखकर लगता है कि सच में नहीं पहनना है, ऐसा एक झटके में ऐसा पढ़कर लगता है कि नहीं पहनना है। वापस कहता हूं कि कोई भी डॉक्ट्रिन या कोई भी सिद्धांत अगर हम बनाते हैं, या जितने भी थियोलॉजिकली जो लोग स्टडी करते हैं, जब अब बनाते हैं 1 या 2 वचन के आधार पर नहीं बनता है, उसके सपोर्टेड स्क्रिप्चर्स होने चाहिए, तब जाकर कोई सिद्धांत बनता है। वापस कहता हूं, कुछ जगह पे ऐसा लिखा है, कुछ जगह पे वैसा लिखा है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। मैं वापस कहता हूं, हम सभी के लिए जितने भी पैनल पे बात किए हैं, खुद पास्टर डैनियल राज भी, यीशु से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि यीशु से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। ना सोना है, ना चांदी है, ना कपड़े हैं, ना महल है, ना डॉलर है, ना कॉलर है। ये सारी चीजें यीशु से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। यीशु सर्वप्रथम है। अगर जिस दिन यीशु मुझे कहेगा, डैनियल आप सोना नहीं पहनना, उसी क्षण से मैं निकाल दूंगा। अगर मुझे यीशु नहीं कहता, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे ठीक लगता है मैं पहनूंगा, आपको ठीक लगता है आप पहनिए, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन इन 2 वचनों का क्या करें, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। तो सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट, यहां पति पत्नी की बात हो रही थी।
मैं वापस कहता हूं, ये दोनों वचन किसके कॉन्टेक्स्ट में है? पति पत्नी की बात हो रही है। यहां पर पत्नी है, यहां पति है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो इसको सारी महिलाओं के साथ में आप नहीं जोड़ सकते। मैं वापस कहता हूं, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है ना। दूसरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा, यहां पौलुस हो या पत्रस साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं पहनना। मुझे एक भी स्क्रिप्चर पे, इनमें से एक भी स्क्रिप्चर पे साफ, स्ट्रेट, क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट कहीं पे भी पौलुस और पत्रस ने यह नहीं कहा है कि सोना नहीं पहनना। मेरा वापस चैलेंज है उन लोगों को, इसके आधार पर मुझे कोई जो ये सिखाता है एक वचन निकाल के बता दे कि पास्टर डैनियल, पत्रस ने, पौलुस ने, यीशु ने न्यू टेस्टमेंट में हमको कहा है सोना नहीं पहनना। तो मैं वापस कहता हूं कि मुझे एक भी जगह पे, चाहे ये वचन हो चाहे ये वचन हो, निकाल के बता दो कि यहां सोना नहीं पहनना। आप इसको ठीक से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। जो कि कहता है वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। इसका मतलब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम सोना पहनो, लेकिन तुम्हारा जो श्रृंगार है ना, वो दिखावटी नहीं, अंदर ही होना चाहिए। तो उसने ये तो नहीं कहा ना कि बिल्कुल सोना नहीं पहनना, ये नहीं कहा है ना सर। वापस आते इसके ऊपर में, तो पौलुस ने और पत्रस ने, देखो पत्रस का भी क्या कहना था कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, लेकिन हो। एक वचन से मैं क्लियर करूंगा, वो कहता है कि दिखावटी ना हो लेकिन हो, आप जो पहनते हैं वो हो, लेकिन लिखता है कि दिखावटी ना हो। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये रहा तीसरा कॉन्टेक्स्ट, जो कि कहता है क्या यहां पे कल्चर को जोड़कर लिखा है? इसमें, इस वचनों में आपका कल्चर है? नहीं। इस वचन में कल्चर है? नहीं। मैं कल्चर को इंपॉर्टेंट क्यों दे रहा हूं, मैं आपको अभी बताता हूं। ये देखिए, यहां कल्चर नहीं है। आज पूरी दुनिया में हजारों कल्चर है, और सुसमाचार को, अगर सुसमाचार को कल्चर्स में ले जाना है तो उनके कल्चर का क्या करें? मैं रिपीट करता हूं, अगर सुसमाचार को उनके कल्चर में लेकर जाना है तो हम क्या करें? क्योंकि मंगलसूत्र में सोना आता है। अगर कल्चर में वचन सुना रहे हो ना, भारत के अंदर कितनी महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, तो उसमें सोना है। तो फिर आप दो वचन के आधार पर, तो फिर आप तो उसका मंगलसूत्र उतरा दोगे, कहोगे कि मंगलसूत्र मत पहनो क्योंकि इसके अंदर सोना है। तो फिर ऐसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी जो भी प्रभु यीशु में आते हैं, तो आप तो उनका मंगलसूत्र उतरवा दोगे। वो फिर उसकी पत्नी को तो उसका पति घर से निकाल देगा। ये क्या लगा के रखा है भाई? आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि पत्रस ने वहां पे कल्चर की बात ही नहीं की है, क्योंकि उसको भी पता था कि कल्चर जैसे आगे बढ़ेगा हर एक जाति लोग आएंगे। यीशु ने क्या कहा? हर जाति में जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाति जाति के लोगों में जाओ, हर कल्चर में जाना है। और दूसरा, जब शादी होती है आसी में, यानी कि रोमन कैथलिक में, जैसे मैं कैथलिक हूं मेरी जब शादी हुई, मैंने अंगूठी पहनाई और मेरी वाइफ ने मुझे अंगूठी पहनाई, और हम अंगूठी पहनते हैं, वो चाहे गोल्ड की हो या फिर जो भी हो, हम अंगूठी पहनते हैं, उसमें सोना आता है ना। इसको देखिए, याकूब कहता है 2 का 1 से 2 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, लिखता है कि हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह की महिमा का विश्वास तुम्हारे बीच में पक्षपात के साथ में ना हो। मतलब आपका जो विश्वास है वो पक्षपात के साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एक पुरुष, ये देखो, यदि एक पुरुष सोने के छल्ले, कौन से छल्ले? सोने के छल्ले, और लिखा है सुंदर वस्त्र पहनकर आता है। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई आप सोना क्यों पहनते हैं? मुझे कुछ लोग बोलते हैं आप ब्रेसलेट क्यों पहनते हैं? ए बाबा, तेरे को क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? अगर मुझे प्रभु ने दिया है, मैं पहनता हूं, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं, मेरे पास में है, और मुझे वचन नहीं कहती कि नहीं पहनना है। आप मुझे अभी बीच में, मैंने जब लंबे बाल रखे थे, हालांकि अभी तो ठीक ठाक है, कहते थे कि आपने लंबे बाल क्यों रखे? यार तुम्हारे सर पे नहीं उगते, तुम मुझे क्यों सुनाते हो? आप रखो या ना रखो, आपके ऊपर है ना। अभी एक और चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, मेरे कुछ वीडियोस को उनको पसंद नहीं आती, मैं जो प्रचार कर रहा हूं ना आजकल, उनको पसंद नहीं आती, तो वो छिड़ जाते हैं, तो मेरे प्रचार को उठा के वो अपने तरीके से प्रचार करते हैं। यार आपको सब्सक्राइबर कम है, आपको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, तो आप मेरे वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हो तो खुलकर करो, आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने। मैं तो वैसे भी पैसे नहीं कमाता। फेसबुक के ऊपर अगर मैं कहता हूं कैन गॉड पनिश, क्या परमेश्वर पनिश कर सकता है? और ये जो वायरस अभी चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, कुछ लोग को तकलीफ हो गई, अब उनको अपनी सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, मेरे वीडियो को उठाकर उसमें से कुछ टीचिंग को लेकर वो अपना सिखा रहे, साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर प्यार करता है, दयालु है और वो सजा नहीं दे सकता। उसके ऊपर यार ये क्या लगा के रखा है? तुम अपना सिखाओ ना,
आप अपना प्रचार करिए। आप दूसरों के प्रचार में घुस के क्यों प्रचार कर रहे हो? आप दूसरों को नीचे गिराकर क्यों प्रचार कर रहे हो? आप दूसरों की टीचिंग को उठाकर क्यों प्रचार कर रहे हो? आप अपना कुछ सिखाओ। मैं आपके बीच में नहीं पढ़ता, आप मेरे बीच में क्यों पढ़ते हो? मैं वापस कह रहा हूं, कल भी कहा था, लूसीफर को बड़ी तकलीफ हो रही है। जब हम सही शिक्षाओं के साथ में आ रहे हैं तो लूसीफर को बड़ी तकलीफ हो रही है। वो मेरे साथ में डायरेक्ट तो नहीं आ सकता ना, 2 सिंग लगाकर उसके छेले छपाटों को भेजेगा। वो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ऐसे लोग भरे पड़े। मेरे पास में एक ही ऑप्शन है, या तो उनको ब्लॉक कर दूंगा, या तो फिर मेरा नंबर है, डायरेक्ट कॉल करो, बात करो मेरे से। पास्टर डैनियल, आपका ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लगा, चलो बात करते हैं। बात करिए ना, क्या तकलीफ है? मैं तो वैसे ही उपलब्ध हूं। सो मैं वापस कहता हूं, हम क्या पहनते हैं, हम कैसे दिखते हैं, आपको क्यों? ऊपर बैठा है ना परमेश्वर, उसने आपको भी चुना है, मुझे भी चुना है, और हम जैसे हैं उसने वैसे चुना है। अभी कपिल भाई बता रहे थे ना कि परमेश्वर को तो खुद पसंद है सोना, गोल्ड परमेश्वर को खुद पसंद है। अगर वो देता है तो क्या दिक्कत है? आपके पास में नहीं है, प्रभु की स्तुति हो, मेरे पास में है, प्रभु की स्तुति हो। अगर जिस दिन प्रभु कहेगा कि डैनियल तुझे सोना नहीं पहना, मैं डंके की चोट पे बोलता मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे लिए हर चीज से बड़ा प्रभु है ना। इसको देखिएगा, लिखा है कि तुम्हारे बीच में सोने के चल्ले पहन के लोग आते हैं, तो इसका मतलब है लोग आते थे। अब वो आते थे तो जो उनको मना नहीं किया जाता था, लेकिन जो कंगाल आते थे उनका कॉन्टेक्स्ट में है, उसके संदर्भ में ना। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, आज थोड़ा सा लंबा गया हूं, 7-8 मिनट ना। कल जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है हाउ टू स्टडी बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट। मैं रिपीट करता हूं, हाउ टू स्टडी बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट। क्या बपतिस्मा, दूसरा टॉपिक, क्या बपतिस्मा के पहले प्रभु भोज ले सकते हैं? इस 2 विषय पे कल बात होगी दोस्तों। मैं क्षमा चाहता हूं कि 10 बजकर कुछ 5-6 मिनट हो चुके हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज काफ़ी लोगों ने बात करी है। आज का सब्जेक्ट भी अलग ही था कि क्या महिलाएं पास से बन सकती हैं। हम कल इस विषय के साथ में वापस आएंगे, और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको खूब शेयर करें और लोगों को शेयर करें, और सही शिक्षा के साथ में हम लोगों को तैयार कर सकते हैं। और कल आपके साथ में इस विषय के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह, अपना ख्याल रखिए, और जैसा कहती है सरकार, घर से बाहर मत निकलिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्ते, जय मसीह, कल मुलाकात होगी।